नमस्कार व्यूअर्स। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा भागवत गीता का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। भागवत गीता सुन रहे होंगे, आपको आनंद दे रही होगी। तो अब हम चलते हैं। आज क्या है श्रीमद् भागवत में। तो कौरव सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अक्षौहिणी थी। फिर दुर्योधन ने उनको बड़ी भारी क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया। संख्या में कम होने पर भी वज्रव्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी बात यह भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिसमें पूर्ण व्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशालिनी समझी जाती है। इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूह का खड़ी हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हो पाए। तो उस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृतकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ श्याव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अत्र पद का यहाँ किस अर्थ में उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे अत्र कहा गया है पांडव सेना के अर्थ में प्रयुक्त है। आगे कहते हैं कि युधि पद का अन्वय अत्र के साथ ना करके श्री भीमार्जुन समूह के साथ क्यों किया गया। तो युधि पद यहाँ अत्र का विशेष नहीं बन सकता क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद स्वभाव से उसका वाचक हो जाता है, इसलिए उसके साथ किसी विशेष की आवश्यकता नहीं है। भीमार्जुन समूह के साथ युधि पद का अन्वय करके यह भाव दिखाया गया है। मैंने जो श्लोक था मैंने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए युधान विराट द्रुपद धृतकेतु चेकितान काशीराज पुरोजित कुंतीभोज शैव्य युधामन्यु और उत्तमौजा कौन थे। तो अर्जुन के शिष्य सात्यकी का भी दूसरा नाम युधान था। ये यादव वंशीय राजा शनि के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में ना मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। युधान नामक एक दूसरे यादव वंशी योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। ये महाभारत युद्ध के उत्तर श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए थे। द्रुपद पंचाल देश के एक पृषद के पुत्र थे। राजा पृषद और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। पृषद के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को ये बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में शुद्ध होकर चले आए।
द्रोण ने कौरव और पांडवों को अस्त्र की विद्या शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित पराजित करके अपने अपमान का बदला चुकाया और उसका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याद और उपयाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ कराया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्ण का प्राकट्य हुआ। तो आज का पाठ में यहीं पर पूर्ण करूंगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। ओम कृष्णाय नमः।